हाय गाइस, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय चैनल निशा फैशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और साड़ी रीयूज़ आइडियाज़। जैसे कि आपको मेरी साड़ी रीयूज़ वीडियो बहुत पसंद आती है, तो और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं नेट की साड़ी का रीयूज़ बताऊँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारी हैवी नेट की साड़ियाँ हमारे पास पड़ी रहती हैं, जिनमें बहुत सारा वर्क होता है। जब तो उनका फैशन आउट होता रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अब इन साड़ियों को कैसे पहना जाए, कैसे इनका रीयूज़ किया जाए, क्या इनका हो सकता है कि हम दोबारा से स्टाइल कर सकें। डिफरेंट आइडियाज़ मैं लेकर आई हूँ और मैं खुद अपने प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूँगी, खुद अपनी ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने पुरानी नेट की साड़ी को रीयूज़ करके क्या क्या बनाया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का सबसे फर्स्ट आइडिया है, तो आपके पास अगर इस तरीके की कोई नेट की साड़ी पड़ी है जिसमें नीचे की तरफ एक बॉर्डर है और बाकी पूरी साड़ी में अंदर की तरफ बूटियाँ पड़ी हुई हैं, इस तरीके की बूटियाँ हैं, तो कुछ अगर इस तरीके की साड़ी आपके पास है तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लहंगा स्कर्ट क्रिएट करा सकते हैं। देखिए बात ये है कि ये फेस वॉश है जो डर्मोडेक का है, आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिनको मेरी तरह एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो वो इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, हर स्किन के लिए सुइटेबल है, तो इसे कोई भी यूज कर सकता है। डर्मोडॉक एंटी फेस वॉश विद साइक्लिक एसिड, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि पैराबेन फ्री है और सल्फेट फ्री है। इसके अंदर है एक्वा, सोडियम, ग्लिसरीन और डाइक्लिन गाइक्लोनिक एसिड। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, T3 ऑयल जो कि हमारी स्किन को ग्लो करता है, और सोडियम है इसके अंदर, और जज्बा ऑयल है जो हमारे फेस को बहुत ही क्लियर करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपको इस स्किन को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ भी कर रही हूँ और मेरी स्किन कितनी क्लीन हो चुकी है। और जो नेक्स्ट है ये है व्यायाम हल्दी चंदन सूथिंग पैक, तो टर्मरिक पाउडर एंड सैंडलवुड पाउडर। तो टर्मरिक और सैंडल इसके अंदर है जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, और इसका भी सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी स्किन को ग्लो करता है। और इसको मतलब लगाना भी बहुत ईजी है। मिक्स द पाउडर विद वाटर एंड कर्ड। आप इसे दही और पानी के साथ मिला के लगा सकते हैं और 10 मिनट तक आपको रखना है। उसके बाद आप इसे आराम से पानी से धो दीजिएगा। अच्छा फेस पैक है और मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, समर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चंदन ठंडा रहता है, तो समर में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट रखेगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अल्प्स गुडनेस रोज़ वाटर सच में बहुत अच्छा रोज़ वाटर है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को रिफ़्रेश करता है, टोन करता है स्किन को। तो इसको आप आराम से यूज़ करते हैं। सब इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आप मैं तो इसको हाथ से लगा लेती हूँ, आप चाहें तो कॉटन बॉल से इसको लगा सकते हैं ईजिली, और बहुत ही अच्छा है। समर के लिए बहुत अच्छा है। सल्फेट फ्री है, ये भी पैराबिन फ्री है, और ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन को ग्लो करता है। साथ ही विटामिन सी एंड B3 सीरम। तो सी और B3 विटामिन सी और B3 आप जानते हैं कि हमारी स्किन को ग्लो करते हैं, तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं। और ये पैराबिन फ्री है ये भी, और ये सिलिकन फ्री है, इसमें कोई सिलिकन्स नहीं है। ये पैराबिन फ्री है, नो पैराबिन्स हैं। मैंने इसको कई बार यूज़ किया है और इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। बहुत ही स्किन में बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये है NYB का लिपिंग ऑन ब्रॉडवे लिप प्लमर, और इसको आपको ये इसका फायदा ये लिप्स को हाई शाइन फिनिश देता है, सूथिंग और लिप्स अनफ्रेगनेंस फ्री है ये, और स्टिकी है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, हाई शाइन फिनिश है इसकी, और लिप्स को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, फ्रेगनेंस फ्री है। और सो गाइज पर्पल पर सेल स्टार्ट हो चुकी है। ब्यूटी प्रोडक्ट सेल है पर्पल की 22 जून से लेकर 27 जून तक, और आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। सभी ब्यूटी प्रोडक्ट पर आपको 50% ऑफ मिलेगा और आपको आईफोन जीतने का मौका मिलता है। आप कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्या है कि आपको वाव के प्रोडक्ट पर फ्लैट 40% ऑफ मिलता है, और NYB और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पर भी आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा, और मेबेलिन पर आपको अप टू आपको 40% ऑफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लहंगा स्कर्ट आपको कैसे क्रिएट कराना है, आपको क्या करना है, जो ये वर्क है ये नीचे की साइड लेना है, और तो आपका एक लहंगा स्कर्ट क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके का। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो मैचिंग में दुपट्टा और ब्लाउज बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी नेट की साड़ी का जो ब्लाउज है उसे आप पेयर कर सकते हैं और कंट्रास्ट में कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, तो आपको कोई भी एक सुंदर सा ड्रेस क्रिएट हो जाता है जिसे आप कहीं भी पार्टी या फंक्शन में पहन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की साड़ियाँ होती हैं हमारे पास जिसमें बहुत सारा वर्क होता है। देखिए कुछ इस तरीके की साड़ियाँ होती हैं, इस तरीके की, जैसे मैं दिखा रही हूँ, पूरी भरी भरी होती हैं जिनमें पूरा वर्क होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरी एक ये साड़ी थी नेट की, तो मैंने इसमें क्या किया, ये पूरी इसमें पूरा वर्क था इसमें कुछ इस तरीके का। तो मैंने इसमें लहंगा स्कर्ट क्रिएट कराया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मैंने लहंगा स्कर्ट क्रिएट कराया था। मैंने इसको सर्कल में बनवाया, ये देखिए
हाफ सर्कल में बनवाया है मैंने, इससे कि मेरी पूरी स्कर्ट निकल गई। और इसके नीचे मैंने क्या किया है, जब भी आप नेट का कुछ भी, फैब्रिक का कुछ भी लहंगा स्कर्ट बनवाएं, आप कोई नॉर्मल स्कर्ट बनवाएं, तो आपको क्या करना है, आपको साटन यूज़ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे साटन यूज़ किया है। सॉरी, इसके साटन से ये क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी शाइन आ गई है, ये देखिए, तो इसका लुक और भी अच्छा लगने लगा है। तो आपकी जो पुरानी साड़ी है उसको एक नया लुक मिल जाता है। देखिए इसके साथ में मैंने इसका जो, इसमें से जो फैब्रिक बचा था, मैंने इसका दुपट्टा निकलवा लिया। ये देखिए इसमें से पूरा एक दुपट्टा निकल गया, तो एक मेरा लहंगा और एक दुपट्टा पूरा क्रिएट हो गया। और साथ में मेरे को इस मैचिंग में ब्लाउज भी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, एक प्लेन नेट ले ली थी कुछ उसी सेम कलर की, और उसमें से थोड़ा सा बॉर्डर बच गया था जिसमें से मेरी स्लीव्स निकल आई थी। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं पिक में कि डालने के बाद ये कैसा लगता है। तो मेरा ओवरऑल एक पूरा लहंगा ड्रेस क्रिएट हो गया था। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा पार्टी या फंक्शन में वियर किया है, बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो बस कोई प्रिंटेड साड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने इसका क्या किया था, ये प्रिंटेड साड़ी थी तो इसमें थोड़ा सा छेद हो गया था। एक्चुअली क्या होता है, जो नेट होती है वो पड़ी पड़ी उसमें छेद हो जाता है, पता नहीं, बोलते कि कीड़ा लग जाता है कुछ है। तो मैंने इससे एक बहुत ही सुंदर सा लॉन्ग कुर्ती निकाल ली। ये देखिए, ये नेट की पूरी कुर्ती है जो मैंने निकाली है इसमें से। ये कुर्ती बहुत ही प्यारी लगती है। और मैंने इसको स्लीव्स को और नया लुक देने के लिए क्या किया था, मैंने अलग से नेट ख़रीदा ये, और इस नेट का मैंने स्लीव्स में ऐसे देखिए, ये मैंने यहाँ तक तो मैंने वो साड़ी वाली नेट लगाई, उसके बाद मैंने अलग से नेट लेकर ये यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। इसकी स्लीव्स का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने लॉन्ग में बनाई थी और ये नेट की स्लीव्स है, और बोट नेक ही बनाया था मैंने आगे पीछे से। और इसके अंदर मैंने लाइनिंग यूज़ की है, ये वाली। मैंने इसमें कॉटन की लाइनिंग यूज़ नहीं किया है, ये थोड़ा पता नहीं कौन सा फैब्रिक होता है, मुझे फैब्रिक का नाम तो याद नहीं रहा, पर बहुत अच्छी लाइनिंग है ये मैंने यूज़ की। और ये मैंने हाई स्लीट बनाया था जो कि डालने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भी आपके पास अगर प्लेन कोई साड़ी पड़ी है तो आप इस तरीके की लॉन्ग कुर्ती बना सकते हैं, या फिर आपके पास भी अगर कोई इस तरीके की प्रिंटेड साड़ी पड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, उसे मैक्सी ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप एक शॉर्ट फ्रॉक नी लेंथ तक एक ड्रेस बनवा सकते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप एक स्ट्रेट ड्रेस बनवा सकते हैं कुछ इस तरीके की, तो जो ये ए लाइन स्ट्रेट ड्रेस होती है ये भी बहुत अच्छी लगती है। आप फ्रंट स्लिट कुर्ती बनवा सकते हैं। फ्रंट स्लिट कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही, और आप उसको किसी भी अपनी ट्राउज़र के साथ या किसी भी अपनी जीन्स के साथ या अपनी प्लाजो के साथ पेयर अप करेंगे, बहुत ही अच्छा लुक देगी गाइस। साड़ी का रीयूज़ कर सकते हैं। और भी जो भरी भरी हैवी नेट की साड़ियाँ होती हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की, तो आप चाहे तो एक बहुत ही सुंदर सा अनारकली क्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि उसे आप किसी भी अपनी स्कर्ट के साथ पेयर अप कीजिएगा, एक आपके लिए एक पार्टी वियर ड्रेस क्रिएट हो जाती है बहुत ही कम बजट में। आप उसे कहीं भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी हैवी नेट की साड़ी को आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपकी इस तरीके की हैवी नेट की साड़ी का आप उसमें से एक सुंदर सा ब्लाउज़ क्रिएट करा सकते हैं। एक शॉर्ट ब्लाउज़ क्रिएट कर लीजिएगा, उसमें से आप एक लॉन्ग पेपलम टॉप क्रिएट करा सकते हैं। पेपलम टॉप आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आपको एक नेट की पेपलम टॉप क्रिएट करा लीजिए। उसे आप किसी भी अपने हाई वेस्ट शरारा के साथ पेयर अप कीजिएगा, एक के साथ पेयर अप कीजिएगा, बहुत ही सुंदर लुक देगा। तो ये भी आपका एक बजट फ्रेंडली ड्रेस क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसी नेट की साड़ी पड़ी है जिसमें कोई भी वर्क नहीं है, ऐसी प्लेन नेट की साड़ियाँ होती हैं काफ़ी सारी, तो आप इस तरीके की प्लेन, जैसे मेरे पास ये प्लेन नेट की साड़ी है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसमें से आपको, ये तो बहुत वर्सेटाइल होती है, इसमें से आप तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप इसमें से कोई भी टॉप बनवा सकते हैं। आजकल नेट की टॉप कितनी ट्रेंड में है, तो रफल नेट की टॉप क्रिएट करा सकते हैं, इस तरीके की रफल स्लीव्स की। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से एक बहुत ही सिंपल सोबर सा स्कर्ट क्रिएट करा सकते हैं। उसे आप कहीं भी डेली वेयर में आसानी से किसी भी कुर्ती के साथ, टॉप के साथ, या फिर किसी भी जैकेट के साथ क्रिएट पहन सकते हैं। बहुत क्या कर सकते हैं, आप श्रग निकलवा सकते हैं इस तरीके की साड़ी में से, नेट की साड़ी में से। श्रग बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ट्रेंडी होते हैं। इनको आप अपनी जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, अपनी स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, अपनी कुर्ती के साथ स्टाइल कर, इवन आप अपनी साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो नेट की साड़ी का रीयूज़ कर पाएंगे। और नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, एक और मेरे पास कुछ इस तरीके की हैवी बॉर्डर की जो साड़ियाँ होती हैं, इसमें आपको दिखाते हैं, जिसमें बहुत सारा बॉर्डर होता है, कुछ इस तरीके की हैवी नेट, और इनके बीच में ऐसे वर्क होता है। तो मेरे पास भी एक ये हैवी नेट की साड़ी थी जिसका बॉर्डर काफ़ी भरा हुआ था। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये
नेट का स्कर्ट क्रिएट करवा लिया, लहंगा स्कर्ट। ये देखिए, इसको मैंने कलियों में बनवाया, ये आप देख सकते हैं इसमें कलियां हैं, इसको मैंने कलियों में क्रिएट कराया था, क्योंकि अगर मैं सर्कल में इसको नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि कुछ ऐसे वर्क होते हैं हमारी साड़ी में कि हम उसे सर्कल में क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमें कलियों में बनवाना पड़ता है। तो मैंने कलियों में इसका मैंने क्या किया, पहले बॉर्डर को अलग करवा दिया और पहले मैंने यहाँ तक कलियाँ बनवाई, उसके बाद इन्होंने बॉर्डर नीचे से अटैच किया, क्योंकि पूरा बॉर्डर आ नहीं रहा था, बॉर्डर का कट हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया इसमें से पहले कलियाँ उन्होंने पहले कलियाँ निकाल दी मेरे टेलर ने। उसके बाद क्या किया है कि उसने बॉर्डर को अटैच कर दिया और बॉर्डर ना दिखे उसके लिए यहाँ पे उन्होंने लेस यूज़ करी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी नेट की साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। और इसके कंट्रास्ट में मैंने क्या किया, कंट्रास्ट में मैंने ये एक मैंने ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया, थोड़ा शाइनी सा था, क्योंकि मुझे पार्टी वेयर लुक लेना था। देख लिया, ये फैब्रिक लिया थोड़ा शाइन वाला, और जो इसकी नेट थी, मेरी साड़ी की जो नेट बची हुई थी, मैंने उसका क्या किया, उसको स्लीव में अटैच करा दिया। और इसके मैचिंग में मैंने ब्लाउज़ के मैचिंग में जो फैब्रिक लिया था, उसी बॉर्डर को मैंने इधर अटैच करा दिया। तो मेरा एक बहुत ही ओवरऑल एक लहंगा ड्रेस क्रिएट हो गया था, जो कि डालने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बजट फ्रेंडली आपकी ड्रेस क्रिएट हो जाती है, जिसे आप कहीं भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके पास हैवी नेट की साड़ी है, जो आप क्या कर सकते हैं, उसका बॉर्डर निकलवा लीजिए। जैसे आपने बॉर्डर निकलवा लिया, तो आप उसका एक शरारा क्रिएट करा सकते हैं, और उसके मैचिंग में आप कुछ इस तरीके का, और उसके मैचिंग में आप कोई भी कंट्रास्ट में कुर्ती ले लीजिए, आप कोई भी कुर्ती वियर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगेगी उसके साथ। तो आपका एक शरारा सूट क्रिएट हो जाता है, उसके कंट्रास्ट में कुर्ती और दुपट्टा ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपका शरारा निकल गया और बचा कुछ फैब्रिक है, जो उसमें से आप दुपट्टा निकलवा लीजिए और उसके कंट्रास्ट में एक कुर्ती ले लीजिए, तो आपका एक पूरा शरारा ड्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसे आप कहीं भी स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि शरारा ड्रेस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इस तरीके की हैवी नेट की साड़ी को आप चाहें तो अपनी बेबी के लिए, जैसे हमारा थोड़ा आपने अपने लिए ड्रेस उसमें से क्रिएट कर लिया, उसमें आपका थोड़ा सा फैब्रिक बचा, तो अपनी बेबी, अगर आपका कोई बच्चा है, किड्स है आपके घर में, कोई बेबी गर्ल है, तो उसके लिए आप उसमें से एक लहंगा स्कर्ट क्रिएट करा सकते हो कुछ इस तरीके के, और उसमें नीचे से उसमें लेस लगा दीजिए, थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा उसका लुक और चेंज हो जाएगा। तो एक अच्छी सी एक ड्रेस उसके लिए क्रिएट हो जाएगी। उसके मैचिंग में आप कोई भी टॉप बना सकते हो, उसके लिए दुपट्टा तो उसमें से आराम से निकल आएगा। तो एक लहंगा ड्रेस एक छोटी सी बेबी गर्ल के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की जो वर्क की साड़ी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल सा स्कर्ट निकलवा लीजिए कुछ इस तरीके का, और ऑफ शोल्डर आप, जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड में ऑफ शोल्डर आप टॉप क्रिएट करा सकते हैं। तो एक ओवरऑल आपका एक न्यू लुक ड्रेस क्रिएट हो जाता है। वर्क होता है साड़ी का, जैसे मैं बता रही थी आपको कि ब्लाउज़ आप क्रिएट करा सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके के ब्लाउज आजकल ट्रेंड में, आप रफल ब्लाउज़ क्रिएट करा सकते हैं। तो मैंने भी एक नेट का एक ब्लाउज़, मैं आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ, एक ब्लाउज़ क्रिएट करा सकते हैं, और आप उसे किसी भी अपनी प्लेन नेट की साड़ी के साथ वियर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लुक देगा। ये देखिए, मैंने एक नेट का ये ब्लाउज़ ऐसे क्रिएट कराया है, और मैंने इसके अंदर आपको क्या करना है, बस आपको कंट्रास्ट में, जैसे आपकी कोई भी ग्रीन कलर की साड़ी है, तो उसके कंट्रास्ट में आपको अंदर फैब्रिक लेना है, और बहुत ही सुंदर सा एक स्टाइलिश सा ब्लाउज़ आपका क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, बैक से मैंने इसको इस राउंड में नेक डीप दिया है, आगे से बोट नेक है, और ये फुल स्लीव्स में मैंने बनाया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको पैडेड बनाया है। और ब्लाउज़ से मुझे याद आया, अगर आप चाहें तो आप मेरी ब्लाउज़ वीडियो, मैंने मेरी बहुत सारी ब्लाउज़ डिज़ाइन वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप श्रग क्रिएट करा सकते हैं, और उसके मैचिंग में आप नीचे स्ट्रेट पैंट क्रिएट करा लीजिएगा कुछ इस तरीके का। अगर आपकी जो भी हैवी साड़ी है, पूरा वर्क है, इससे भी ज़्यादा हैवी वर्क है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप उसमें आप एक जैकेट क्रिएट कराइएगा कुछ इस तरीके की, और नीचे उसके स्ट्रेट पैंट क्रिएट कराइए, उसके अंदर आप प्लेन फैब्रिक में कोई भी कुर्ती ले लीजिएगा। तो इस तरीके का आपका एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस क्रिएट हो जाता है, देखिए, और बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसे किसी भी फंक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है कुछ इस तरीके जिसमें बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर होता है, तो उन साड़ी में क्या करता है, आपको क्या करना है, सिर्फ आप उसका बॉर्डर हटवा दीजिए। आप एक लॉन्ग अनारकली निकलवा सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके की अनारकली मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये नेट की अनारकली है, तो आप इस तरीके की नेट की अनारकली निकलवा सकते हैं, और उस बॉर्डर को आप क्या कीजिए, आपने बॉर्डर तो निकलवा दिया, अब बीच में कुछ इस तरीके का वर्क है, उसमें तो आप इसे आपने एक अनारकली निकलवा ली कुछ इस तरीके की, और उसमें आपने उसके बॉर्डर को आप नीचे अटैच करा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अटैच हुआ है, और उसकी स्लीव्स में आप बॉर्डर को अटैच करा दीजिएगा। तो एक बहुत ही सुंदर सा आपका अनारकली क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप कहीं भी स्टाइल कर सकते हैं। तो उसके कंट्रास्ट में आप क्या, जैसे मेरी ये ब्लैक की नेट की साड़ी थी, तो ये साड़ी थोड़ी सी जल गई थी, तो इसमें से काफ़ी सारा फैब्रिक बचा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ में एक मैचिंग का ये फैब्रिक लिया, और एक मरमेड ड्रेस जो मैंने क्रिएट की नेट की साड़ी में से, ये नेट की साड़ी है, इसके नीचे जो लगी पड़ी है, तो ये नेट की साड़ी मैंने इसमें रीयूज़ कर ली। मैंने इसके मैचिंग में फैब्रिक लिया, ये साटन का फैब्रिक था, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, एक पार्टी वेयर ड्रेस
मेरी ये ड्रेस डालने के बाद बहुत अच्छी लगती है, आप देख सकते हैं पिक में। तो मैंने इसमें यहाँ पे रफल्स में इसको ऐड कर दिया, ये 1 2 3 रफल्स मैंने इसमें लगा दी, नीचे अटैच कर। तो एक बहुत ही सुंदर सी मरमेड रफल ड्रेस क्रिएट हो गई थी। इसके नीचे मैंने क्या किया है, इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग में मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो मैंने सैटिन यूज़ किया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर लुक निकल कर आता है इस ड्रेस का। तो इस तरीके से भी आप अपनी नेट की साड़ी का रीयूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और होप सो अगर आप क्रिएट करेंगे खुद से तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये पूरी ड्रेस है और इसका जो नेक है मैंने कैसे बनाया, नेक मैंने इसका कॉलर नेक में बनाया है और पीछे से नोट लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे जिप है और ये मैंने इसको स्लीवलेस रखा है। जैसे आप अपनी साड़ी में से बहुत ही सुंदर सुंदर स्टाइलिश और ट्रेंडी मॉडर्न ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप कहीं भी स्टाइल कर पाएंगे। इसके अलावा क्या किया था मैंने, आपकी जैसे मैं बता रही हूँ, आपकी कोई भी साड़ी प्रिंटेड साड़ी है और उस पर बॉर्डर है, कुछ इस तरीके की प्रिंटेड साड़ी उस पर बॉर्डर है, तो आप बॉर्डर को हटवा दीजिए बिल्कुल भी। और मैंने क्या किया था, एक साड़ी थी, ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल साड़ी थी, पहनने के बाद तो बहुत अच्छी लगती थी, इसमें बॉर्डर भी था। तो बॉर्डर का क्या किया, बॉर्डर तो मैंने हटवा दिया और उसके बाद मैंने क्रिएट कर लिया ये नी लेंथ ड्रेस। ये देखिए ये फ्रॉक है, नी लेंथ जो मिडी होती है उस तरीके की है और ये बहुत ही अच्छी लगती है डालने के बाद। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने इसमें बस यहाँ पे वी नेक दिया है और इसके अंदर मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है और ये स्लीवलेस है और इसमें और इसको और यहाँ से मैंने कट देकर सर्कल में इसको अटैच किया और एक बहुत सुंदर सा ड्रेस क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, ड्रेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक और ये भी बेस्ट यूज़ है अपनी साड़ी को रीयूज़ करने का, ये भी एक मेरा बहुत अच्छा आइडिया था और ये डालने के बाद बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लुक देती है। तो आप अपनी नेट की साड़ी को यूज़ कर सकते हैं, ये भी पूरा नेट का है, ये देखिए। और इसके नीचे मैंने लाइनिंग यूज़ की, ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग यूज़ की है इसके नीचे। आप कभी भी अगर आप रीयूज़ करते हैं नेट की साड़ी का, कुछ भी बनवाते हैं, लहंगा, स्कर्ट, ड्रेस, कुछ भी, तो आपको बस ध्यान रखना है, आपको जो नीचे जो फैब्रिक उसका वो थोड़ा शाइनी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फैब्रिक यूज़ करोगे तो वो थोड़ा डल डल लगेगा। तो शाइनी से होता है कि ड्रेस का लुक निकल कर आता है। तो ये एक नेट की साड़ी थी, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट थी। तो इसका क्या हुआ था, ये भी ख़राब हो गई थी, तो मम्मी की साड़ी थी ख़राब हो गई तो मैंने क्या किया, इसकी एक ड्रेस क्रिएट कर ली। ये देखिए बहुत ही एक स्ट्रेट ड्रेस है, ये फिटेड ड्रेस है, बॉडी हगिंग है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। और मैंने इसमें एक और चीज़ यूज़ की, जो मेरी जो जीन्स पड़ी थी, ख़राब जीन्स पड़ी थी, तो मैंने क्या किया, उसके यहाँ से आगे बेल्ट बना के और इसको ऐसे यूज़ कर दिया। आप देख सकते हैं पिक में कि डालने के बाद इसका लुक कैसा आता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। सुंदर डिज़ाइनर दुपट्टा क्रिएट कर सकते हैं नेट का ये, और उसका आप क्या कीजिए, आप उसमें से बॉर्डर निकलवा लीजिए। बॉर्डर निकलवाने के बाद आप उसमें से एक दुपट्टा निकलवाइए कुछ इस तरीके का, और उसमें आप लेस अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छी लगती है लेस, वो इस तरीके से अटैच करा दीजिए। और इस दुपट्टा को आप किसी भी सूट के साथ से स्टाइल कर पाएंगे, तो एक अच्छा सा आपका दुपट्टा क्रिएट हो जाएगा एक साड़ी में से। और आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके का रफल दुपट्टा क्रिएट करा सकते हैं। रफल दुपट्टा आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्कर्ट निकलवा सकते हैं, रफल ड्रेस आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो भी आप निकलवा सकते हैं। रफल स्कर्ट बहुत ही अच्छी लगती है डालने के बाद। तो मैंने भी एक आपके साथ शेयर करती हूँ एक आइडिया। रफल स्कर्ट, आप इस तरीके की रफल स्कर्ट निकलवा सकते हैं नेट में से, सिर्फ नेट में से। और आप चाहें तो अपनी बेबी गर्ल के लिए आप एसेसरीज़ निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके के हेयर बैंड आप निकाल सकते हैं। आपको बचा कुचा फैब्रिक थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको वेस्ट ना करके आप उसका भी यूज़ करते हैं। रबड़ बैंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी नेट की साड़ी से आप कर्टेन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्टेन बना सकते हैं। नेट के कर्टेन बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। कुछ इस तरीके के नेट के कर्टेन आप क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ अपना बीच वाला पार्ट लेना है, उसके आप कर्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पिलो कवर बना सकते हैं, कुछ इस तरीके के रफल पिलो कवर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि मेरी एक नेट की साड़ी थी, कुछ ऐसी उसमें बहुत ज़्यादा चमक थी, उसमें पूरे में ऐसा ही वर्क था। तो उसका मैंने क्या किया, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसमें से कुछ भी नहीं बन सकता था। तो फिर भी मैंने आइडिया लगाया कि ना उसमें से किट क्रिएट किए जाए। तो ये इस तरीके की किट उसमें से क्रिएट हो गई थी, बहुत ही अच्छी किट क्रिएट हो गई। ये मैंने बनाई थी, ये साड़ी थी, इसके अंदर मैंने शाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है, शाइन वाला फैब्रिक है गोल्डन, वो यूज़ किया। तो ये देखिए आप इस तरीके से भी अपनी नेट की साड़ी से कोई भी पर्स, ऐसे क्लच हाथ में लेने वाला पर्स छोटा सा क्रिएट कर सकते हैं, या साइड बैग क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है अपनी साड़ी को रीयूज़ करने का, जो कि और इसको आप कहीं भी स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए एक पार्टी वेयर सा क्रिएट होगा छोटू सा, कि आप अपनी इस तरीके की साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसको एक नया लुक दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी पूरी साड़ी है, आप उसको अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए उसमें आप एक रफ़ल ऐड कर दीजिए, पूरी नेट उसके मैचिंग में आप नेट ले लीजिए और उसमें पूरे में रफ़ल ऐड कर दीजिए। कुछ इस तरीके की रफ़ल नेट साड़ी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर अटैच कर दीजिए ताकि वो सीम दिखे ना, कोई भी लेस आप उसमें अटैच कर दीजिएगा, तो एक बहुत ही सुंदर सी आपकी साड़ी का एक नई साड़ी क्रिएट हो जाएगी। आपकी पुरानी साड़ी से एक नई साड़ी क्रिएट हो जाएगी, उसे नया लुक मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अपनी नेट की साड़ी की इस तरीके की रफ़ल स्कर्ट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगेगी। और आजकल रफ़ल स्कर्ट कितनी ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देती हैं, डालने के बाद बहुत इस तरीके से अपनी नेट देखिए, इसमें नेट है और ये मैंने रफ़ल्स में बनाई है, छोटी छोटी रफ़ल्स मैंने क्रिएट करके और इसमें फैब्रिक में अटैच करनी है। पूरी साड़ी इसका लुक आपको दिखाई दे रहा होगा, डालने के बाद ये ऐसी लगती है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। तो होप सो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको अब समझ आ गया होगा कि अपनी पुरानी बंद पड़ी नेट की साड़ी को कैसे रीयूज़ करना है, उसे कैसे स्टाइल करना है। तो जल्दी से जाइए अपनी साड़ी का रीयूज़ कीजिए। और जाने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि प्लेन जॉर्जेट साड़ी का आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत ही यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।